नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी रेखा के बारे में जो कि आपके जीवन में कंगाली ला सकती है या फिर ये कहिए कि आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये ऐसी कौन सी रेखा है जो आपके हाथ में होती है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और ये भी आपको बताएंगे कि नुकसान कैसे और कब होगा। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स में फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है अपनी मणिबंध रेखाओं के ऊपर, जिसे रिस्ट लाइंस भी कहा जाता है। हाथ के बिल्कुल ही नीचे बनती हैं। अब यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं किस प्रकार से आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं और आपके जीवन में नुकसान का संकेत दिखाती हैं। अब सबसे पहले अगर आप इनके हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं इस प्रकार से बनी हुई है और यहाँ पर जो है ये रेखा टूटी हुई है। और फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिखरी हुई रेखा है इस प्रकार। यहाँ पर जो अगर ये वाला संकेत बन जाए, मतलब कि कहने का ये है कि जब आपकी मणिबद्ध रेखाएं बिखरी हुई होती हैं, कंप्लीट नहीं होती हैं, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में मनोबल को खो देते हैं। मतलब कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी काम को लेके कि कौन सा कार्य करें कौन सा ना करें। और अगर इनके आगे दो तीन ऑप्शन हैं तो ये चुन नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के पास अगर राय लेने जाएँगे, तो जितने लोगों के पास जाएँगे उतना ही आपका वहम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर कोई अलग-अलग राय देगा जिससे आपकी कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको खुद से डिसीज़न लेना सीखना होगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, डिसीज़न लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कामयाबी पाने की राह भी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, देखने को मिलता है कि जब ये करियर की शुरुआत कर भी लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपनी लाइफ में करियर के बाद भी सेटिस्फैक्शन को हासिल नहीं कर पाते हैं। मतलब कि इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है किसी कार्य को लेके कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये मेहनत करते हैं शायद इतना इनको फल ना मिल पाए। अब देखिए, करियर के शुरुआती समय में किसी को भी पूरा फल नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग जो है मन बदल लेते हैं, बार-बार इनका मन बदलता रहता है, मन चिड़चिड़ा भी रहता है, मतलब कि एग्रेसिव नेचर रहता है, जल्दी गुस्सा आ जाना, छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ा मन हो जाना। और कार्य में जब इनको सफलता ना मिले तो उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, किसी नए कार्य को पकड़ लेते हैं और फिर से इनको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। जितनी बार ये कार्य को बदलेंगे उतनी बार नई शुरुआत करनी पड़ेगी और उतनी ही बार इनको फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सफलता पाने में उतना ही ज़्यादा समय लगता चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आपके हाथ में इस प्रकार से कोई कंडीशन बनती है तो यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर दोस्तों नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। चाहे पैसे का रिलेटेड है वो तो है ही, इसी के साथ आपके समय का भी नुकसान होता है, प्लस आपकी रेपुटेशन का भी होता है। क्योंकि देखने को मिलता है कि जब बार बार आप कार्य बदलते हैं तो आपकी वो रेपुटेशन नहीं रह पाती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी रेपुटेशन बनी रहे, तो किसी एक डिपार्टमेंट में लंबे समय के लिए कार्य करेंगे तभी ये बात बन पाएगी दोस्तों। कम से कम 3 से 5 साल तक अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उस कार्य को कीजिएगा। उसके बाद शायद आपके कदम जम जाएँ और आप आगे समय के लिए, लंबे समय के लिए कार्य को कर पाएँ। पर अगर आप बिज़नेस की फील्ड में हैं तो बिज़नेस को भी आप बार-बार ना बदलें, इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो कार्य को अगर आप करेंगे 3 से 5 साल तक लगातार करें, अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से वही बात है कि मणिबंध रेखाएँ कहीं न कहीं असर डालेंगी और आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। अब अगर मान के चलिए कि रेखाएँ जो हैं कंप्लीट होती हैं, मतलब कि 2 रेखाएँ इस प्रकार से कंप्लीट हैं, 2 से ज़्यादा अगर रेखाएँ कंप्लीट रहती हैं, तो दोस्तों मनोबल मजबूत होता है, सहनशीलता भी आती है और देखने को मिलता है कि जिनके अंदर सहन शक्ति होती है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर पाते हैं। क्योंकि करियर में दोस्तों प्रॉब्लम्स तो आएँगी, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, पर अगर आप उन सभी प्रॉब्लम से लड़ जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मतलब दूर कर देते हैं, तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो कंप्लीट रेखाएं होनी ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। अगर बिखरी हुई होंगी तो कहीं ना कहीं असर तो डालेंगी ही। इसके बाद अगर आप इनके ओवरऑल हाथ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आपको कटी फटी रेखाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब कि रेखाओं का जाला सा बन चुका है। कहीं पे इस प्रकार से रेखाएं हैं, कहीं यहाँ पे रेखाएं हैं, शनि पर्वत पे, सूर्य पर्वत पे आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं। और स्पेशली अगर आप इनके शुक्र पर्वत पे ध्यान देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी बारीक बारीक लाइंस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो रेखाएं हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। आपके करियर को तो करती ही हैं, इसी के साथ आपके पैसे पे सबसे बड़ा नुकसान डालती हैं। जहाँ पर दोस्तों पैसा आता है पर टिकता नहीं है, पानी की तरह पैसा बहता ही चला जाता है। मतलब कि पैसे की बचत आपके पास नहीं हो पाती है। और इसके बाद अगर बात करें शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत से अगर एक रेखा निकलती है और इस प्रकार से चली जाए तो ये भाग्य रेखा कहलाती है। तो दोस्तों एक रेखा ज़्यादा अच्छी है जो कि आपको बिजनेस में ज़्यादा बड़ा फायदा देगी, और या फिर ये कहिए कि अपने मन चाहे कार्य में फायदा देगी। पर ज़्यादा रेखाएं दोस्तों कहीं ना कहीं उलझन पैदा करेंगे। अब अगर बात करें शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं अगर ज़्यादा हैं तो अच्छा संकेत है, जो कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति को दिखाएगी, धन का आगमन भी होगा और यहाँ पर दोस्तों आगे चलकर धन की कमी नहीं रहती है। कहने का भाव ये है कि आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम नहीं आती है, सुधार आता ही चला जाता है। और प्लस आपका रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर के साथ है चाहे घर वालों के साथ है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अदरवाइज दोस्तों जब रेखाएं उलझी हुई होती हैं ना, तब आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी उलझन भरा रहता है, अपने परिवार वालों के साथ अनबन रहती है, गृह क्लेश रहती हैं, जो कि आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आपके हाथ में कौन सी रेखा किस प्रकार से बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इनके गुरु पर्वत के ऊपर ध्यान देते हैं तो गुरु पर्वत पे भी कहीं ना कहीं आपको डाउट नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रेखाएं फिर से उलझी हुई हैं। जो कि आपकी लाइफ में दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं प्यार में धोखा खाते हैं। मतलब कि हो सकता है कि इनको रिलेशनशिप में धोखा मिले, और रिलेशनशिप में नहीं दोस्तों, कई बार तो दोस्ती यारी में भी धोखा मिल जाता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप चाहे कम दोस्त बनाएं पर अच्छे बनाएं, देखभाल के ही अपना हाथ आगे बढ़ाइएगा दोस्ती का। अदरवाइज दोस्तों आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताई कुछ ऐसी रेखाएं जो कि आपके जीवन में नुकसान को दिखाती हैं, चाहे करियर को लेके है, पैसे को लेके है, या फिर आपकी मैरिज या फिर रिलेशनशिप को लेके है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।